अभी नहीं तो हम जी दो आगे तो दे दी। बोलो 11 की जय। धर्मराज उसे कहने लगे कि ये महाराज, मैंने ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी का व्रत का महत्व सुना। अब कृपा करके आषाढ़ कृष्ण एकादशी का कथा वर्णन कीजिए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा क्या महत्व है, तो कृपा करके वर्णन कीजिए। श्री कृष्ण कहने लगे कि ये राजन, आषाढ़ कृष्ण एकादशी का नाम योगिनी है। इसके व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। यह इस लोक से भोग परलोक में मुक्ति देने वाली है। यह तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। मैं तुम्हें पुराणों में वर्णन की हुई कथा सुनाऊंगा, तो तुम ध्यानपूर्वक सुनो। सौरधाम की अलकापुरी नामक नगरी में कुबेर नाम का एक राजा रहता था। वह शिव भक्त था और प्रतिदिन शिव की पूजा किया करता था। एक नाम का एक माली पूजन के लिए उसके यहाँ फूल लाया करता था। उस हेम माली की विशालाक्षी नाम की एक अत्यंत सुंदर स्त्री थी। एक दिन वह मानसरोवर में उसे पुष्प लेकर आया, परंतु कामासक्त होने के कारण वह अपनी स्त्री से हास्य विनोद तथा रमन करने लगा। इधर माली दोपहर तक पुष्प लेकर राजा के पास नहीं पहुंचा, तो उधर राजा उसकी राह देखता रहा। अंत में उसने सेवकों को आगे दी कि तुम लोग जाकर देखो, हे माली के न आने का कारण का पता लगाओ, क्योंकि वह अभी तक पुष्प लेकर नहीं आया। सेवकों ने कहा कि हे महाराज, वह पापी अति कामी है, अपनी स्त्री से हास्य विनोद तथा रमन कर रहा होगा। ये सुनकर कुबेर के क्रोधित होकर उसे बुलाया। हेम माली राजा के भय से कांपता हुआ उपस्थित हुआ। राजा कुबेर के क्रोध के मारे, जिसके होठ कांप रहे थे, कहने लगा कि अरे पापी, नीच कापी, तूने मेरे परम पूजनीय ईश्वर श्री शिव जी महाराज का अनादर किया है। इसलिए मैं तुमको श्राप देता हूँ कि तू स्त्री का विभोग रहेगा और मस्त्य लोक में जाकर कोड़ी होगा। कुबेर के श्राप से हेम माली का स्वर्ग से पतन हो गया। वह उसी क्षण पृथ्वी पर गिर गया और भूतल में आते उसे श्वेत कोट निकल आया। उसकी स्त्री भी उसी समय अंतर्ध्यान हो गई। मृत्यलोक में जाकर उसमें अनेक दुख हो गए। भयानक जंगल में जाकर बिना अन्न और जल से भटकता रहा। रात्रि को निद्रा भी नहीं आती, परंतु शिव जी की पूजा के प्रभाव से उसको पिछले जन्म की कुछ समृद्धि का ज्ञान अवश्य हुआ। घूमते घूमते एक दिन वह मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में पहुंच गया, जो ब्रह्मा से भी अधिक वृद्ध थे और जिनका आश्रम बड़ा ही सभा के समान लगता था। हेम माली वहाँ जाकर उसके पैरों में पड़ गया। उसको देखकर मार्कंडेय जी बोली कि ऐसा कौन सा पाप किया है जिसके प्रभाव से तू कोड़ी होकर महान दुख भोग रहा है। हेम माली कहने लगा कि मैं कुबेर के सेवक हूँ, हेम माली हूँ। मैं राजा की पूजा के लिए नित्य प्रति पुष्प लाया करता था। एक दिन मुझे अपनी स्त्री के साथ विहार करते देर हो गई और दोपहर तक पुष्प लेकर नहीं पहुँच सका, तो उन्होंने मुझे श्राप दे दिया। मुझे स्त्री का विभोग होगा और प्रत्येक लोक में जाकर कोड़ी बनकर दुख भोगेगा। इस श्राप से ही मैं कोड़ी होकर अत्यंत दुख भोग रहा हूँ। अतः आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरा सब दुख दूर हो जाएगा। इस पर मार्कंडेय ऋषि बोले कि तूने मेरे सन्मुख चूंकि सत्य वचन कहे, इसलिए मैं तेरे उद्धार के लिए एक व्रत बताता हूँ। यदि तू आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी का वृद्धिपूर्वक व्रत करेगा तो तेरे सब पाप नष्ट हो जाएंगे। ये सुनकर हेम माली ने अत्यंत प्रसन्न होकर मुनि को साष्टांग प्रणाम किया। मुनि ने उसको अत्यंत स्नेह के साथ उठाया। हेम माली ने मुनि को कथा अनुसार विधिपूर्वक योगिनी एकादशी का व्रत किया और उसके प्रभाव से अपने पुराने स्वरूप में आकर अपनी स्त्री के साथ विहार करने लगा। हे राजन, ये योगिनी एकादशी का व्रत 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर फल देता है। इसके व्रत से समस्त पाप दूर हो जाते हैं और अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। बोल 11 मैया की जय। श्रीमन्नारायण।